हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लूसेंट जीके का केमिस्ट्री का एमसीक्यू कर रहे थे चैप्टर 1 का, जिसमें सेट 6 करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 66 तक। और चैप्टर का नाम है नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये आज चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को लाइक करें, अपने नए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमको ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए बेहतर तरीक़ा से वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है जो है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। इसमें कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें केमिकल चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मान लीजिए कोई दूध मिल्क है, मिल्क से अगर मिल्क से कर्ड बन गया तो फिर कर्ड से हम लोग मिल्क को नहीं बना सकते। तो ये हो गया एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एक बार फल पक गया तो फिर उसको तो कच्चा नहीं किया सकता है, तो ये क्या हो गया? और उसमें इरिवर्सिबल हो गया और इसमें नया चीज़ बन जाता है केमिकल चेंज में। केमिकल जो होता है, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इस कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये भी मेरा केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या है? ये मेरा केमिकल चेंज है, ये मेरा फिजिकल चेंज है। एक बार फ्रीज हो गया आइस, फिर आइस मेल्ट होकर के वाटर बन जाएगा, तो मतलब फिर ये अपना रिगेन कर सकता है, रिवर्स हो सकता है ये अपना स्टेट में। तो आंसर हो जाएगा सी। और फोर्थ ऑप्शन है डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, फ्रीजिंग क्या है? एक फेज ट्रांजिशन है, फेज ट्रांजिशन वेयर ए लिक्विड टर्न्स इनटू द सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लोअर्ड बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज नॉट ए केमिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या है? केमिकल चेंज है। एज आइस व्हेन मेल्ट चेंजेज बैक टू द वाटर, आइस फिर मेल्ट करके वाटर बन सकता है, तो ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या है? प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। ए चेंज इन विच सब्सटेंसेस अंडरगोज चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सच चेंजेज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और इसका नेक्स्ट है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर मिक्सिंग ऑफ आयरन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड। आयरन फिलिंग एंड सैंड इज ए फिजिकल चेंज एज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। एंड द चेंज इज रिवर्सेबल। और ये चेंज कैसा है? रिवर्सेबल, मतलब कि इसको रिवर्स बैक किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं केमिकल चेंज की ओर। केमिकल चेंज इन विच वन और न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड द केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है? जनरली इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब वो फिर से एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज हो गया तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे दूध से दही बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बन सकता है, तो ये केमिकल चेंज हो गया। ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है? सब केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सारा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इसमें की पॉइंट रखना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है और वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एलिमेंट का? तो सब फर्स्ट ऑप्शन है डेंसिटी, सेकंड ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट और थर्ड ऑप्शन मास नंबर, फोर्थ ऑप्शन है एटॉमिक नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स लॉ बोलता है एटॉमिक नंबर के बारे में। मेंडलीव्स लॉ सेज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का, मेंडलीव लॉ के हिसाब से पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर, मेंडलीव्स लॉ सेज दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कोई भी एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर डिफाइन है, जैसे
सोडियम हो गया, उसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया। तो उसको उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है उसके साइड में एनर्जी सेल्स। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है और एनर्जी सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो अब इसमें जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर तो डिस्कशन हो चुका है। आंसर क्या होगा? एटॉमिक नंबर। अब इसमें जो टर्म दिया हुआ है कुछ ऑप्शन का, डेंसिटी, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी हो गया आपको मास पर यूनिट वॉल्यूम, m by v। इसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल्स द प्रेशर सराउंडिंग द लिक्विड एंड द लिक्विड चेंजेज इनटू इट्स वेपर, इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। कोई न्यूक्लियस जो होता है इस तरीका से, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संख्या है उसी को बोलते हैं हम लोग मास नंबर। टोटल नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मतलब मास नंबर को ए से मान के लिए डिनोट किए तो ए इक्वल टू पी प्लस एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं मास नंबर। और एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर ऑफ ए केमिकल एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। ये बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम 23, और यहाँ एन क्या है? एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो एन के टर्म में आंसर दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए क्या होता है फार्मूला? इसका एक्सप्लेनेशन की ओर देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स और इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो मास दिया हुआ है हमको क्या? गिवन मास ऑफ द सोडियम 46 ग्राम दिया हुआ है मास, और मोलर मास दिया हुआ है 23 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे पुट कर देंगे और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 2 मोल्स इनटू n। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2n। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ द मैटर का नॉर्मली हम लोग जो है 3 स्टेट पढ़ते हैं, 3 स्टेट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मैक्सिमम बोल रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट क्या होगा? 5। कौन कौन स्टेट है? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा स्टेट। ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो 5 स्टेट्स ऑफ द मैटर है, और कौन 5 फेज ऑफ द मैटर? देयर आर टोटल, इसमें बता रहा है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। 5th स्टेट जो है, 5th स्टेट क्या अपना, उसको बोलते हैं मेन मेड है, जो कि बोज आइंस्टीन कंडेंसेट्स भी बोलते हैं। इन सॉलिड पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली टुगेदर सो दैट दे डू नॉट मूव मच। तो बेसिकली देयर आर 4 नॉर्मल स्टेट्स ऑफ द मैटर, लेकिन मैक्सिमम स्टेट पूछेगा तो 5 बताना हमको। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 अच्छा क्वेश्चन है। द मोलिकुलर मास ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड इज 98। If 49 gram of the acid is dissolved in the water to make 1 liter of the solution, what will be the strength of the acid? Strength of the acid को फाइंड करने के लिए हम लोग नॉर्मली नॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन। ये दिमाग में रखना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये अगर नॉर्मेलिटी पता चल जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड वही हो जाएगा। तो इसका देखिए इक्विवेलेंट वेट सल्फ्यूरिक एसिड कैसे फाइंड करेंगे? तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मोलिकुलर वेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, H2SO4। तो इसका मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं 1 × 2 प्लस सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 98 आ जाएगा। तो 98 डिवाइडेड बाय वैलेंसी, H2SO4 का वैलेंसी 2 होता है, तो वैलेंसी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है ना यहाँ पे। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। गिवन मास क्या है अपना
क्वेश्चन में गिवन मास दिया हुआ है, देख सकते हैं ये गिवन मास 49 ग्राम, तो 49 से डिवाइड कर देंगे और इक्विवेलेंट वेट भी इसका 49 निकला है, दोनों से डिवाइड कर देंगे तो 49/49 1 हो गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। नॉर्मलिटी निकालने के लिए अभी पढ़े थे, नॉर्मलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट सॉलिड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारा 1 और डिवाइडेड बाय 1 लीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, हेंस आंसर इज 1 नॉर्मल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 नॉर्मल, आंसर बी हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है इफ द वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इज 3, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन का 2 है, देन द केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग मान चलिए ये एल्युमिनियम है और इधर ऑक्सीजन है, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है, इसका वैलेंसी 2 है, तो इसमें क्या होता है केमिकल फार्मूला में दोनों का वैलेंसी आपस में इंटरचेंज कर जाता है, तो क्या होगा Al2O3। तो आंसर देख लीजिए क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर Al2O3, Al2O3, तो आंसर सी हो जाएगा Al2। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन दोनों सेम ही लिख दिए हैं, ये थोड़ा ऑप्शन अलग होगा, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा Al2O3, ये अलग ऑप्शन होगा। और इसको केमिकल फार्मूला फाइंड करने का मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज एन अल्फान्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड। नॉर्मली हम जो इसे जैसे अभी बताएं कि जिसका वैलेंसी आपस में इंटरचेंज हो जाता है तो वो केमिकल फार्मूला हो जाता है, उसी को एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास पूछ रहा है, तो मास ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU होता है, ठीक। और मास ऑफ O2 मोलिक्यूल, O2 मोलिक्यूल का क्या हो जाएगा 2 × 16 = 32 AMU, ये ऑक्सीजन मोलिक्यूल हो गया। तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ द ऑक्सीजन 32 ग्राम हो गया। अब हमको फाइंड करना नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स इन 32 ग्राम ऑफ द O2 इक्वल टू इतना मोलिक्यूल 6.023 × 10⁻23। ये यहाँ पे जो है 10⁻23 लिखा हुआ है, अब गलत टाइपिंग है, करेक्टली टाइपिंग नहीं किया गया है, 10⁻23 होगा। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स इन 32 ग्राम ऑफ O2 इक्वल टू इतना मोलिक्यूल्स, तो एक मोलिक्यूल में क्या हो जाएगा, एक मोलिक्यूल में हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23, तो आंसर अपना हो जाएगा 5.314। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है 5.314, तो वो ऑप्शन को हम लोग लेंगे 5.314, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 58 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सर। मिक्सर क्या नहीं है, 3 तो एक प्योर एलिमेंट है, तो आंसर हो जाएगा ए। सी वाटर भी मिक्सर है, बहुत सारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहता है। सॉइल और एयर बहुत सारा गैस का मिक्सर है, सॉइल में बहुत सारा चीज़ मिलकर सॉइल बनता है, तो ये तीनों मिक्सर है। लेकिन टिन जो है मिक्सर नहीं, एक प्योर सब्सटेंस है। इसका एक्सप्लेनेशन लिखे आप लोग इसको देख सकते हैं। 58 का टिन एक प्योर सब्सटेंस विथ ए होमोजेनियस कंपोजिशन। टिन इज नॉट ए मिक्सर, टिन मिक्सर नहीं है बट रादर ए केमिकल एलिमेंट विथ सिंबल SN। नॉलेज के लिए देख लेते हैं। और सॉइल क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड्स एंड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है एयर। एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ द गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इसके बाद इसमें सी वाटर है। सी वाटर क्या होता है, सी वाटर इज मेड ऑफ द साल्ट, गैसेस एंड अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये भी मिक्सचर हो गया। तो मिक्सर का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। मिक्सर इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस दैट कैन प्रेजेंट इन एनी रेशियो। कोई भी रेशियो में हो सकता है। लेकिन कंपाउंड का डिफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एटम एलिमेंट्स कंबाइन इन ए डिफिनिट रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है, डिफिनिट रेशियो। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, जिसका सिंबल SN होता है और एटॉमिक नंबर 51 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। A sample of any of the following substances disappears after some times when exposed to air like camphor, naphthalene, dry ice. This phenomena is called, ये sublimation होगा। sublimation क्या होता है, कोई चीज़ सॉलिड है, डायरेक्ट आपको गैस बन गया, सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन गया, गैस बन गया, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। कैम्फर को रोक दें, कैम्फर को हिंदी में बोलते हैं कपूर। तो कपूर को छोड़ देते देखते हैं कि वो अपने आप उड़ जाता है,
तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, लिक्विड फेज में गया है नहीं। इसको प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। और सारा टर्म का मैं डिफिनेशन लिखा हूँ, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट। इसमें बोल रहा है क्या, कौन सा टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, मेटल, नॉन मेटल, गैस, मेटलॉइड। आंसर ये है नॉन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेटल एक एलिमेंट है, नॉन मेटल भी एलिमेंट है, मेटलॉइड। गैसेस नहीं है, गैसेस क्या है, स्टेट्स ऑफ द मैटर है। गैसेस आर द नॉट टाइप ऑफ द एलिमेंट, रादर इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल क्या होता है, दीज एलिमेंट्स आर मेलिएबल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड आर यूजुअली सॉलिड। मेलिएबल मतलब पीट पीट करके उसको चौड़ा कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मेलिएबल। और डक्टाइल भी होता है, डक्टाइल मतलब उसको खींच करके एक तार के फॉर्म में बनाया जा सके, वायर के फॉर्म में बनाया सके, उसको मेटल बोलते हैं। लस्टर प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होता है, यूजुअली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मोस्ट ऑफ देम आर द गैसेस। एग्जाम्पल हो गया हीलियम, आर्गन, etc। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पोटेशियम इज ए केमिकल एलिमेंट विथ ए सिंबल। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, ये जब आप पीरियोडिक टेबल जानते हैं तो ये सब आसानी से लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर ये 61 था। अब क्वेश्चन नंबर 62 की ओर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड। इसमें बोल रहा है कौन सा कंपाउंड नहीं है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या है, कंपाउंड है। NaCl। उससे जगह कार्बन मोनोऑक्साइड CO, आयरन, ये हो गया आयरन, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है। वाटर H2O। तो आंसर हो जाएगा C। आयरन इज नॉट ए कंपाउंड बट रादर देन एलिमेंट। कंपाउंड जो होता है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को मिला करके बनते हैं और केमिकली बॉन्डेड। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द लेड। लेड का सिंबल ये क्या होता है, पीरियोडिक टेबल आप जानते हैं, तो लेड का सिंबल क्या हो जाएगा, Pb होता है। Pb, आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल। इसमें कौन सा मेटल है। तो पीरियोडिक टेबल जब हम लोग देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में देखेंगे मेटल कौन सा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर C। सल्फर, आयोडीन, कार्बन, ये सब नॉन मेटल कैटेगरी में आता है। पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड में जो है मोस्टली मेटल होते हैं और राइट साइड में मोस्टली नॉन मेटल होते हैं। फिर पीरियोडिक टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए पीरियोडिक टेबल की ओर देखते हैं। ये देखिए पीरियोडिक टेबल है। तो इधर जो मैं बोला लेफ्ट साइड में मोस्टली क्या होता है, इस साइड लेफ्ट साइड में जो है इधर सब मोस्टली मेटल होते हैं, ये सब मेटल हैं। और राइट साइड में मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। तो इस तरीक़ा से पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन है। ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 18 तक है। इधर वर्टिकल में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीक़ा से जाएंगे ग्रुप 18 तक है। उस तरीक़े से हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे तो इधर पीरियड्स आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पीरियड्स आ गया। तो ये पीरियोडिक टेबल था। तो मेटल का हो गया लेफ्ट साइड में जो मेटल है और राइट साइड में नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।